हरियाणा सरकार का बिजली व्यवस्था का निजीकरण करने का फैसला, जिसको लेकर अभी तक हरियाणा सरकार का ना ही कोई अंतिम आदेश आया है और ना ही कोई स्पष्टीकरण आया है। लेकिन सरकार के इसी फैसले को लेकर विरोध क्यों हो रहा है, और यह विरोध आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ कर्मचारी संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विरोध खुद बिजली विभाग और हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री कर रहे हैं, अनिल विज। तो आखिर क्यों यह विवाद हो रहा है और आखिर इसकी सूरत क्या है, संभावना क्या है, जानेंगे आप, बताऊंगा मैं। नमस्कार, आप देखेंगे की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसे गुरुग्राम और नूह में, जो कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले जिले हैं, इनसे DHBVN को 777 करोड़ की कमाई होती है। सरकार का यह आदेश आता है कि अब 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहां पर बिजली व्यवस्था को देखेगी। ये एक प्राइवेट कंपनी है, यानी कि इन दो जिलों में पहले चरण में, बिजली के निजीकरण के पहले चरण में इन दो जिलों को रखा गया। अब इसी पर विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू किया बिजली कर्मचारी संगठनों ने, किसान संगठनों ने, कुछ और संगठनों ने। हालांकि RWA, उद्योगों ने और कुछ कंज्यूमर संगठन ने, कुछ कंज्यूमर प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया फैसले का कि निजीकरण अब हो जाना चाहिए। इनेलो ने खुलकर विरोध किया है हरियाणा सरकार का कि बिजली को एक निजी कंपनी के हाथों में सौंपना, बिजली व्यवस्था को एक निजी कंपनी के हाथों में सौंपना सरासर गलत है, इससे समाज का हित नहीं होगा। अब क्या कुछ हो रहा है और मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह जरूर जान लीजिए कि इस फैसले का विरोध खाली विपक्ष या कुछ संगठन नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा सरकार में खुद बिजली मंत्री अनिल विज ने इस पर अपनी राय रखी है। साथ ही DHBVN ने भी फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रखा है, जहां अनिल विज ने कहा है कि सब पक्षों की राय सुननी चाहिए, क्योंकि सारे काम इसी चीज को लेकर होने चाहिए कि जो कर्मचारी हैं और जो उपभोक्ता हैं, यानी कि कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली का उपभोग करते हैं, क्योंकि हरियाणा में संख्या लगभग 90 लाख तक है बिजली कंज्यूमर्स की। तो ऐसे में इन लोगों को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए सभी पक्षों की राय लेनी चाहिए और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा में कोई भी जल्दबाजी का फैसला नहीं होना चाहिए। वहीं DHBVN ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में अपना पक्ष रखा है और कहा है कि चूंकि ये जो दो जिले हैं, गुरुग्राम और नूह, इनसे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की जो रीढ़ कही जाती है गुरुग्राम और नूह, इससे उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। और साथ ही खाली वित्तीय स्थिति या राजस्व के बारे में नहीं है, ये है उपभोक्ताओं के और बिजली कर्मचारियों के हित के बारे में, उनकी सेवा सुरक्षा के बारे में। तो उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया और इसी वजह से HERC ने अब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और वो विशेषज्ञ समिति इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, सारी बातें जान रही है। वो कंपनी की राय लेगी, जिसे कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही गई है, वो संगठनों से बात करेगी, वो तमाम लोगों से बात करेगी और जानेगी कि क्या बिजली का निजीकरण सही फैसला होगा, अगर होगा तो उसे कैसे किया जाना चाहिए। तो ऐसे में 15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विवाद जैसे मैंने बताया तभी शुरू हुआ कि जो नियम है उसी के तहत जब एक 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिजली के निजीकरण की व्यवस्था सौंपी गई गुरुग्राम और नूह की, और यह कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी अंतिम फैसला या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अभी तो पहले चरण में गुरुग्राम और नूह है, लेकिन दूसरे चरण में फरीदाबाद और पंचकुला हो सकता है। और ये बात पर आप जरूर ध्यान दें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पावर है हरियाणा की। तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़ा सवाल इन्होंने ने यही उठाया है कि इससे समाज का हित नहीं होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये जो विशेषज्ञ समिति है ये इस बात पर जांच करेगी, सब लोगों से राय तो लेगी ही, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी अपनी दलील रखेगी। तो ये जो HERC है ये जानेगा कि इसके पास क्या व्यवस्था है बिजली को संभालने की, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, यानी एक तरीके से ये बात जांची और परखी जाएगी कि क्या ये बिजली की व्यवस्था अच्छे से सुचारू रूप से हरियाणा में संभाल पाएंगे। क्योंकि बाद में ये जानकारी मिल रही है कि इस चरण के हिसाब से गुरुग्राम और नूह, बाद में फरीदाबाद, पंचकुला और बाद में शायद और जिले इसमें शामिल कर लिए जाएं। लेकिन कर्मचारियों को, जो बिजली कर्मचारियों ने इसी बात का डर लग रहा है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या फिर नियमित हैं, कि हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी सुरक्षा सेवा का क्या होगा। कंज्यूमर्स को डर लग रहा है कि कहीं निजी कंपनी के हाथों में जाए तो बिल ये अचानक से ना बढ़ाने लग जाए, यूनिट ना बढ़ाने लग जाए।
आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या बिजली का निजीकरण होना चाहिए, क्या बिजली जैसी मूलभूत सुविधा एक निजी कंपनी के हाथों में जानी चाहिए। चलो इन द कमेंट्स।